राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको विश्वकर्मा जयंती पर भगवान विश्वकर्मा की पूजा हमें कैसे करनी है इसकी बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। फ्रेंड्स, भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का पहला इंजीनियर कहा जाता है और विश्वकर्मा जयंती पर औजारों की पूजा की जाती है। जिन भी औजारों की मदद से आप काम करते हैं उन सभी औजारों की पूजा इस दिन की जाती है। तो चलिए मैं आपको सरल पूजा विधि बता देती हूँ। सबसे पहले तो स्नान आदि करने के बाद उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में आप एक चौकी लगा लें। चौकी पर हम पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे, पीला ना हो तो लाल रंग का वस्त्र बिछा सकते हैं। इसके बाद देखिए थोड़े से फूल रखकर हम भगवान विश्वकर्मा की फोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप आपके पास है उन्हें विराजमान करेंगे। अब इसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। तो देखिए भगवान विश्वकर्मा के सीधे हाथ की तरफ हमें थोड़े से चावल लेने हैं। चावल पर हम अष्टदल कमल बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से 8 लाइनें लगाकर हम अष्टदल कमल बना लेंगे। अब हम एक कलश लेंगे जिसमें जल भर लेंगे हम। इसमें हम एक हल्दी डाल देंगे, एक सुपारी, सिक्का, थोड़े से अक्षत और एक फूल डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें पंच पल्लव लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आम के 5 पत्ते लिए हैं, आप 5, 7 या 9 पत्ते ले सकते हैं। उन पर तिलक करके आप कलश में इनको सजा लीजिए। इसके बाद कलश को हम अष्टदल कमल पर रखेंगे, एक नारियल इसके ऊपर रख देंगे। तो देखिए नारियल पर कलावा बंधा होना चाहिए और नारियल का मुख ऊपर की तरफ हम करके कलश की स्थापना करेंगे। आप चाहे तो आप दीप कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम गणेश जी को विराजमान कर देंगे। अब हम सबसे पहले शुद्धिकरण करेंगे, यानी सभी को स्नान करा देंगे। तो जल के छींटे लगाते हुए हम शुद्धिकरण कर देंगे। इसके बाद हम दिया जलाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पर देसी घी का दिया जलाएंगे। तो हमने दिया जला दिया है। इसके बाद देखिए सभी को हम तिलक करेंगे। तो गणेश जी को, भगवान विश्वकर्मा को और भगवान विश्वकर्मा के सभी औजारों को और साथ में ही मूर्ति में जो जो देवी देवता विराजमान है सभी को तिलक करेंगे। इसके बाद देखिए थोड़े से फूल रखकर हम अपने औजारों को रखेंगे। तो चौकी पर जिस जगह आप पूजा कर रहे हैं वहीं पर हमें अपने सारे औजार रखने हैं। जैसे मैं मोबाइल से काम करती हूँ, पेन पेंसिल का इस्तेमाल करती हूँ, तो ये सभी चीजें मैं यहाँ पर रख लूंगी। आप जिन भी चीजों से काम करते हैं, जो भी आपके औजार हैं उनको आप रख सकते हैं। इनका भी हम पहले शुद्धिकरण करेंगे। तो हल्के से हम जल के छींटे लगा देंगे इन पर और उसके बाद हम इनको तिलक करेंगे। औजारों का पूजन हमें विधिवत करना होता है और इस दिन औजारों से काम नहीं करते हैं, पूजा करते हैं सिर्फ। इसके बाद देखिए हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो फूल समर्पित करें। फ्रेंड्स, अगर आपकी दुकान है, बड़ा कारखाना है या फैक्ट्री है तब भी हम इसी विधि से पूजा करते हैं और अगर आप घर में पूजन कर रहे हैं तब भी हम इसी विधि से पूजा करते हैं। उसके बाद देखिए सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम जनेऊ समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर गणेश जी को, विश्वकर्मा भगवान को हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। अब हम पान समर्पित करेंगे। तो अगर आपके पास मीठा पान है तो आप पान ले लीजिए, पान नहीं है तो पान के पत्ते पर हम पतासा, सुपारी, लौंग, इलायची रखेंगे और वो समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर हमने पान समर्पित कर दिया है। और देखिए आप चाहे तो आप पंडित जी को बुलाकर ये पूजा कर सकते हैं। अगर हर बार पंडित जी को बुलाना पॉसिबल नहीं होता है तो स्वयं भी आप ये पूजा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमने दक्षिणा समर्पित की है, भोग समर्पित कर देंगे। तो भोग में आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं। उसके साथ ही हम ऋतु फल लेंगे। जितने भी लोग आपके यहाँ पर पूजा में बैठे हुए हैं उन सबको प्रसाद मिल जाए, इतना प्रसाद हम समर्पित करेंगे। तो इतना भोग प्रसाद आप जरूर लें कि सभी को प्रसाद स्वरूप मिल जाए। इसके बाद देखिए हम जल समर्पित कर देंगे और फिर हम सभी को धूप दीप दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो आपने औजार लिए हैं उनको भी आप धूप दीप अवश्य दिखाएं। इस तरह से हम पूजन करेंगे और अब हम आरती करेंगे। तो आरती करने के लिए आप चाहे तो आप कपूर से आरती कर सकते हैं, कपूर नहीं है तो फिर जो दिया आपने जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम भगवान विश्वकर्मा की आरती करेंगे, गणेश जी की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करें। आरती अगर आपको नहीं आती है तो आप मोबाइल वगैरह पर भी आरती चला सकते हैं। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान विश्वकर्मा से अपने कारोबार में तरक्की के लिए, अपने कारोबार में उन्नति के लिए प्रार्थना करेंगे और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल का लोटा है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो वहां पर विद्यमान सभी सदस्यों को हम प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। इसके बाद देखिए चौकी को हमें एकदम से नहीं उठाना है।
हो सके तो आप शाम के समय फिर चौकी उठाएं। और अगर आप इतनी देर तक चौकी नहीं रख पाते हैं, आप दुकान वगैरह में पूजा कर रहे हैं या किसी कारखाने वगैरह में पूजा कर रहे हैं, तो फिर आप 1-1.5 घंटे के बाद चौकी उठा सकते हैं। कम से कम 1.25 घंटा तो आप जरूर चौकी को रहने दें। उसके बाद देखिए, जो दक्षिणा है वो आप किसी को दान दे दीजिएगा। जो प्रसाद था वो आप पहले ही बांट चुके होंगे, और जो मूर्ति है इसे आप सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं। जो हमने कलश लिया है, कलश के जल के सारे घर में छींटे लगाकर उसके बाद हम ये जल जो है वो पौधों में डाल देंगे। और इसके साथ ही जो कलश में आपने सुपारी और सिक्का रखा है वो आप अपने पास रख ले। नारियल को आप सभी में प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं या आप किसी मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं। इस तरह से हमें चौकी उठा लेनी है। तो फ्रेंड्स, विश्वकर्मा जयंती के दिन आप भगवान विश्वकर्मा और अपने औजारों की पूजा अवश्य करें, ताकि आपके कारोबार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर ये पूजा की सरल विधि आपके लिए यूजफुल हो, तो वीडियो को लाइक करें और हिंदू धर्म के सभी तीज त्योहारों की संपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।